नमस्कार, मैं नील सकरवा। कक्षा 12 के सिलेबस में चल रहे हम आज डे 128 हैं और प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर हमने पूरा कर लिया है, जिसमें हमने उसके सारे टॉपिक न्यूमेरिकल वगैरह क्लासेस हो चुकी हैं। अब हम इसमें आगे कर रहे हैं आज प्रत्यावर्ती धारा में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस, और इसमें हम करेंगे अपने पास है लगभग 2020 से लेकर और 2012-13 तक के क्वेश्चंस हैं। 2013 तक के लगभग 8 सालों के पेपर है अपने पास, तो इनको हम डिस्कस करेंगे किस तरह क्वेश्चन आते हैं। इससे एक तो ये आइडिया लग जाएगा अपने को कि पेपर में जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से किस प्रकार के आते हैं। 2-3 बातें हैं जो आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले ऊपर लिखा है वर्ष 2019 अंक 5, यानी 2019 में इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन आए, मिनिमम इसमें जो है लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन हर साल आए हुए हैं। कभी 4 के भी आए हुए हैं और कभी कभार 5 नंबर के भी आए हुए हैं। वैसे ये और इसके पिछला जो चैप्टर दोनों मिलाकर 6 नंबर के हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी 3 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो फिर यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मिनिमम 3 नंबर के क्वेश्चन तो इसके अंदर आते हैं। अब देखो, जैसा स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि एक तो इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसके आगे मार्किंग लिखी हुई है कितने नंबर का आया हुआ है, और वहीं पर ब्रैकेट में एक बात तो लिखी है प्रश्न संख्या। तो अगर आपके पास पेपर हैं, पुराने पेपर आप डाउनलोड करते हैं या वैसे रखे हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी कि पेपर से मिलाना चाहें अपने कि वाकई में ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इनमें प्रश्न संख्या लिखी हुई है। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें लिखी हुई है प्रश्न संख्या 5। इसका मतलब ये है कि ये 2019 के पेपर में आपको प्रश्न संख्या 5 पे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें शुरू करते हैं हम। इसमें शुरू करते हैं 2019 से। जैसा कि 2019 के आगे लिखा हुआ है अंक 5, तो 2019 में इस पार्ट में से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखो, न्यूमेरिकल पोर्शन की मैंने बात की थी पिछली क्लास में कि ये जो पोर्शन है न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही सिंपल वे में आता है। यदि आपको न्यूमेरिकल्स पता है, जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनके रिजल्ट्स पता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन साथ साथ आप देख लें और इनके आंसर लिखते रहे कमेंट बॉक्स में। वैसे तो इनके आंसर जैसे फर्स्ट चैप्टर के तो 2019 वाले तो मैंने आंसर इसमें लिख रखे हैं, बाकी आप भी क्वेश्चन पढ़ के इसको सोल्व करके देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान RMS एवं शिखर मान के मध्य संबंध लिखिए। ये 2019 में क्वेश्चन नंबर 5 पर आया था और 1 नंबर में पूछा गया था। अब देखो, इस संबंध का मतलब सूत्र लिखना है, दोनों के मध्य क्या संबंध है। IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, I0 अपॉन √2। इतनी सी बात लिखनी है बस केवल। इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक लाइन में ही लगभग सोल्व होते हैं हमेशा। अब देखो, इसी साल में फिर क्वेश्चन दूसरा जो पूछा गया है वो है इसी के आगे वाला क्वेश्चन था पेपर में, यानी प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 दोनों इसी पार्ट के थे। किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 10 ओम, XL बराबर 100 ओम, XC बराबर 100 ओम है, परिपथ की प्रतिबाधा लिखिए। अब देखो, अगर हमें अनुनादी परिपथ का पता है कि XL और XC बराबर होते हैं तो Z बराबर R होता है, तब तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लोगे। यानी डायरेक्ट सोल्व क्या कर लोगे, देख के लिख दोगे R का मान 10 ओम है तो Z बराबर 10 ओम इसका उत्तर हो गया। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या करोगे, पहले Z बराबर फॉर्मूला लिखोगे √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, फिर उनमें मान रखोगे, फिर दिखेगा 10 माइनस 100 माइनस 100 बराबर 0 हो गया, और Z बराबर 10 का स्क्वायर फिर 100 फिर उसका √ फिर 10, यानी 3 मिनट खराब करके भी हम वहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको अगर कंसेप्ट अगर आपको पता है, कंसेप्ट ही चेक होंगे बोर्ड एग्जाम में, कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको केवल इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि अनुनादी परिपथ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है लिखा हो अनुनादी परिपथ, अगर L और C के मान दिए हो तो लिखा भी होगा अनुनादी परिपथ, तो आपको चेक नहीं करना है L और C का मान रख के भाई बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन ने लिख दिया अगर अनुनादी परिपथ है तो वो अनुनादी है, वो वहाँ XL और XC बराबर ही होंगे। तो देखो, दोनों क्वेश्चन में क्या करना है, एक एक वर्ड लिखना है। Z बराबर 10 ओम लिखना है, ऊपर वाले में I0 अपॉन √2 लिखना है। तीसरा क्वेश्चन,
प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़े एक श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए सदिश चित्र, ब्रैकेट में ये भी लिखा फेजर चित्र, बनाते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 27 आया हुआ है 3 नंबर में। और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है 1/2 + 2.5 = 3। तो आपको जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें डिवाइडेशन भी दिया जाएगा कि कौन सी वैल्यू कितने नंबर की है, उन्हीं टुकड़ों में आपको लिखना है। तो आधा + 2.5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आधे नंबर का चित्र है इसमें और 2.5 नंबर का डेरिवेशन है, और टोटल हो गए 3 नंबर। तो ये डेरिवेशन हम अभी सोल्व करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पूरे 8 सालों के पेपर सोल्व करेंगे तो इसमें बहुत देर लगेगी। इसलिए आप डेरिवेशन तो हमारे पास किए हुए हैं नोट्स में, उनसे आप समझ लें दोबारा अगर कोई दिक्कत हो तो देखो 2019 में इस प्रकार से आया है क्वेश्चन 5 नंबर के। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें और चाहे तो इतनी देर में आप साथ साथ क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। इस तरह से हर चैप्टर का आप कलेक्शन कर लें कि पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो जो किसी एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, चैप्टर वाइज कलेक्शन कर लें। तो आप जब रिवाइज करेंगे तो उन्हीं को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। उनमें से बड़े क्वेश्चन तो उनमें से ऐसे कैसे ही रिवाइज हो जाते हैं, और छोटे क्वेश्चन है वो भी हो जाते हैं, वरना हमें पैटर्न समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से करना है। तो पैटर्न अगर 2019 वाला समझ में आ गया तो इसी पैटर्न पे सारे सालों के पेपर इसी पैटर्न पे मिलेंगे आपको। मार्किंग कोई फिक्स इशू नहीं है कि भाई 5 आया तो हर बार 5 का ही आए, 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 2 नंबर का भी आ सकते हैं, 4 का भी आ सकते हैं। तो मार्किंग ऊपर नीचे हो सकती है, फिक्स नहीं है हर साल इतनी रहे। बाकी पैटर्न यही रहेगा। अब आते हैं अपने 2018 पे। इसकी पीडीएफ जो है वो भी अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप खुद लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स टाइप अपने चैप्टर वाइज बना लें। अब नेक्स्ट ईयर पे आते हैं 2018 में। 2018 में देखो 2018 में भी आया हुआ है ये 5 अंक का पेपर, 5 नंबर का आया हुआ है। क्वेश्चन देख लो कैसा है। प्रत्यावर्ती धारा को शिखर से 0 तक पहुंचाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अब अपने को पता होना चाहिए कि 0 से मैक्सिमम कितने में होता है, 90 डिग्री में होता है। 0 फिर 90 फिर 180 इस तरह से आता है। और 0 से 90 का मतलब क्या हुआ, वेव का तरंग का 1/4 भाग होता है। तो समय के रूप में देखें तो पूरी तरंग में समय लगता है t, आधी में t/2 और वो 1/4 भाग हो जाता है, इसलिए समय कितना लगेगा t/4। अब t का मान तो अपने पास है नहीं, इसलिए किसका मान है, f का मान है। तो आवर्तकाल आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है, t = 1/f। तो t की जगह पुट कर दो 1/f 1/4 × 50 1/200 0.005 सेकेंड आ गया। ये समय आ गया। समय ज्ञात करना है इसलिए सेकेंड में आ जाएगा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, 1 + 2 + 1, और ये पेपर का 29 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30, 3 क्वेश्चन जो लास्ट के हैं वो 4 नंबर के आएंगे। तीनों में अथवा मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। तो अब यहाँ क्या पूछा गया, देखो अर्धशक्ति आवर्तियों से क्या अभिप्राय है, अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों से क्या अभिप्राय है, जो हमने कल की परसों की क्लास में पढ़ा था F1 F2 के बारे में। एक एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बैंड चौड़ाई ज्ञात करने का। प्रत्यावर्ती धारा व आवर्ती के मध्य वक्र में अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों को दर्शाइए। तो अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियां हम पढ़ा चुके हैं, जो इस टॉपिक पढ़ा था अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियां, उसमें ग्राफ भी था, यानी वो पूरा पार्ट ही पूछा गया है। 1 नंबर में पूछा अर्धशक्ति आवर्तियां क्या है, परिभाषा बतानी है जैसी हमने लिखी है। फिर 2 नंबर में बैंड चौड़ाई ω2 - ω1 या F2 - F1 का फॉर्मूला बताना है। फिर लास्ट में ग्राफ बताना है अर्धशक्ति बिंदुओं के लिए दर्शाने वाला, कि अनुनादी आवर्ती के दोनों ओर A और B बिंदु हमने लिए थे, उसके संगत F1 और F2 मान हमने दिए थे। तो इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो यहाँ इन दोनों को मिला के भी कितने नंबर का क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए। देखो बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा डेरिवेशन आएगा इस चैप्टर से। देखो 2 साल के पेपर हमने देख लिए हैं, दोनों साल के पेपर से क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि बड़े क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके अंदर आपको सीधा सा डेरिवेशन पूछा जाएगा, जैसे हमने पढ़े हैं एज इट इज वैसे का वैसा पूछा जाएगा। आपको शुरू से लास्ट तक जो टॉपिक पूछा गया पूरा करना होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है,
इस समय जो राजस्थान बोर्ड में बुक चल रही है उसमें एग्जाम्पल है ये T/4 वाला। अब आते हैं अपने और एक साल पीछे चलते हैं, 2017 का पेपर देखते हैं। ये 2017 में देखो 3 नंबर में एक ही क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया। 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ गया, क्या? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के 2 कारण लिखो, इन्हें किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था, उसके अंदर ऊर्जा हानि पढ़ी थी हमने, उसमें कारण लिख रखे हमने, क्या कारण है। फ्लक्स हानि है, ताम्र हानि है, भंवर धाराओं की हानि है, उनके कम करने के उपाय भी हमने लिखे हैं। भंवर धाराओं कैसे कम कर सकते हैं, पतली करोड़ में उसे पतली पतली शीटों के रूप में विभाजित कर दें तो वो भंवर धाराएं कम हो जाती है। फ्लक्स हानि से बचने के लिए उनका जो युग्मन है प्लेटों का, वो युग्मन सही होना चाहिए। ताम्र हानि से बचने के लिए तांबे की तारों का प्रयोग किया जाता है, पतले तारों का प्रयोग किया जाए। तो ये दो हानि पूछी है, 2 कारण पूछे हैं और 2 कारण आपको इसमें बताने 3 नंबर के हैं। बस एक ही क्वेश्चन आएगा 2017 में। अब आते हैं 2016 पे। 2016 में देखो 1 अंक का क्वेश्चन है। आप 2016 का पेपर एक बार फिर देख लें, आप खुद भी देख लें। मेरे पास डाउनलोड किया हुआ पेपर था, उसमें से मैंने देखा है, तो शायद वो RBC का ही था, थोड़ा सा मेरे को कंफर्म भी नहीं है। आप उसमें एक बार 2016 का पेपर चेक कर लें। एक ही क्वेश्चन है, शायद तक एक ही क्वेश्चन है उसमें। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 100 वाट की शक्ति देने के लिए बनाया गया है। स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये एक ही क्वेश्चन आया है, अभी कन्फर्म एक ही क्वेश्चन है, पेपर है मेरे पास। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो ऐसा भी हो सकता है अगर मान लो कि हमने पूरा याद कर लिया, बाई चांस क्वेश्चन उसमें से न देकर पीछे वाले चैप्टर में से दे दिया जाए बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि दोनों को मिला के है 5 नंबर या 6 नंबर का पेपर, तो दोनों को मिला के आएंगे, वहां से दे दिया तो यहाँ से नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस में वो होता है, ये केवल एक ही बार ऐसा हुआ है 2016 में, उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, V का मान दे रखे हैं, P का मान दे रखे हैं, और इसमें शिखर वोल्टता पूछी है। तो शिखर वोल्टता ज्ञात करने के लिए वही Vrms = V0/√2 और V0 निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो। पेपर का प्रश्न संख्या 6 था ये। नेक्स्ट आते हैं अपने ईयर 2015 पर। 2015, अब 2015 में देखो एक ही क्वेश्चन आएगा 2015 में, लेकिन वो क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो 3 नंबर का पेपर लगभग आता है, बाई चांस ही कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मान लो 2016 में हुआ है। बाकी लगभग हर साल जो है वो 3 से ज़्यादा नंबर का पेपर आता है, मिनिमम 3 का तो आता ही है। इसमें से ज़्यादा चांसेस ही रहते हैं 3 से ज़्यादा के, 4 या 5 के भी। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन लगभग पूछ लेते हैं हर साल लगभग, इसलिए अपने को रिजल्ट याद है। तो देखो बहुत ही सिंपल, केवल क्या करना है, सुमिलित कीजिए। 3 नंबर में आया हुआ है, आधे नंबर का 1 है, 6 वैल्यू दे रखी है। अनुनादी आवर्ती, गुणवत्ता गुणांक, औसत शक्ति, प्रतिबाधा, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, स्वप्रेरण गुणांक। अब देखो ये 6 फॉर्मूले पूछ कर पूरे चैप्टर को पूछ लिया एग्जामिनर ने। अगर यानी जिसको ये इसका रिजल्ट पता है, इसका मतलब उनको ये सारी बातें पता है, तभी वो रिजल्ट तक पहुंचे, तभी उनको याद है। तो देखो कोई डेरिवेशन न पूछ के भी पूरा चैप्टर पूछ लिया गया। अगर आपको एक चीज भी याद नहीं है तो आपका आधा नंबर गया वहां से। आपको अब देखो इसमें ए में लिखा है VI cos phi 1/2 LI² 1/√LC √R² + XL - XC का होल स्क्वायर -C/D/dt ओमेगा L/R। सारे फॉर्मूले है और एक तरफ सारी राशियां लिखी हुई है। अब आपको मिलान करना है भी, अनुनादी आवर्ती के लिए कौन सा है, गुणवत्ता गुणांक के लिए कौन सा है, औसत शक्ति के लिए कौन सा आएगा। बस मिलान करके जिसने लिख दिया उसके 3 में से 3 नंबर है। तो आप लाइनें भी लगा सकते हो और इसको उसके सामने भी लिख सकते हो दोबारा 7 टेबल बना के। तो अनुनादी आवर्ती क्या होती है, 1/√LC। गुणवत्ता गुणांक क्या होता है, Q सबसे लास्ट में जो F है वो आएगा ओमेगा L/R। औसत शक्ति क्या होती है, VI cos phi होती है, cos phi शक्ति गुणांक होता है जिसमें। प्रतिबाधा क्या होती है, इसके सामने ही लिखा है √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। चुंबकीय स्थिति ऊर्जा B नंबर पे है 1/2 LI²। स्वप्रेरण गुणांक ये लिखा हुआ है E/DI/dt। ये स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो हमने कितने 15, 16, 17, 18, 19
इतने पार्ट ये कर लिए, सभी के अंदर देखो क्या कॉमन बात है कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं पर भी हमें कोई ज़्यादा थ्योरी की बात इसमें नहीं की गई है। न्यूमेरिकल आए तो बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है सभी के अंदर। अब आते हैं 2015 हो गया, नेक्स्ट लेते हैं 2014। ये 2014 का पेपर है। 2014 में देखो एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन वो भी कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो मिनिमम 3 नंबर के तो पेपर आएगा ही आएगा। उसके बाद 2013 का दिख रहे हैं, वो 4 अंक का आया हुआ उसमें, तो 3 तो मिनिमम है ही, बाकी 4-5 का भी आ जाता कभी कभार। अब क्वेश्चन इसमें देखो क्या पूछा गया है, पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 3 नंबर का आएगा। मार्किंग का अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 13 नंबर के क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, 13 नंबर। 14 से 22 तक के क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे, 11 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 23, 24, 25, 26 ये क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के आएंगे, सॉरी 3-3 नंबर के आएंगे। और 27 भी 3 नंबर का आएगा। 28, 29, 30 ये जो क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के आएंगे। तो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो 4 नंबर के आएंगे। 27वां जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आएगा। और 27 से लेकर 30 तक इन चारों क्वेश्चन में 1-1 अथवा क्वेश्चन होगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो 2014 में क्या आया हुआ है, एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला वक्र खींचिए तथा बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बैंड चौड़ाई देख लो, 14 में भी आया हुआ है, इससे पहले भी आया हुआ है, 15 में भी। 3 नंबर में पूछा गया है सिंपल, ये डेरिवेशन सारे हम पढ़ चुके हैं, इनकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम, तो आप देख लें और लिख लें, भाई जहाँ टॉपिक लिखा वहीं लिख लें। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बस। नेक्स्ट आते हैं फिर 2013 पर। ये 2013 ऊपर जो पेपर है ये सप्लीमेंट्री वाले पेपर का क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री में उम्मीद करता हूँ आपको तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि सप्लीमेंट्री का पेपर देना पड़े, तो आप पहले उसे अच्छी तरह तैयारी कर लें। बाकी सप्लीमेंट्री के पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो पेपर का प्रश्न संख्या 3 था। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक चक्कर में शक्ति का औसत मान कितना होता है? अब एक चक्कर में देखो हमने आधा चक्कर निकाला था प्लस में, आधा चक्कर निकाला था माइनस में, और पूरे चक्कर का लिखा था टोटल क्या हो गया, जितना प्लस उतना ही माइनस बराबर 0। तब वो शून्य लिखना है। देखो 1 नंबर में क्वेश्चन आया, केवल एक वर्ड लिखना शून्य। तो 1 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है शक्ति गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका मान लिखिए शुद्ध प्रेरकता परिपथ में एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। तो अपने को शक्ति गुणांक को परिभाषित करना है। वी आई कोस फाई जो होता है उसके अंदर कोस फाई जो है वो शक्ति गुणांक कहलाता है। दूसरा, शक्ति गुणांक को कैसे, कोस फाई को कैसे परिभाषित करते हैं एलसीआर परिपथ में, R/Z की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, R/Z की फॉर्म में, R/Z। और शुद्ध प्रेरकत्व है तो इसका मतलब केवल Z में केवल क्या है, Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। शुद्ध प्रेरकत्व है इसका मतलब न तो R है नहीं वहाँ C है, तो उनको हटा दो, केवल क्या आ जाएगा R = XL, यानी Z = XL। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस फाई क्या होता है, R/Z होता है तो R/XL आ जाएगा। और श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति कोस फाई के लिए ज्ञात कीजिए, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है हमें, तो इसके लिए भी वही आएगा अनुनादी परिपथ के लिए। तो अनुनादी परिपथ में क्या होता है, XL और XC बराबर होते हैं, तो वैसे तो R/Z है कोस फाई, लेकिन यहाँ Z क्या होता है अनुनादी परिपथ में, Z बराबर R होता है, तो कोस फाई क्या आ जाएगा R/R, यानी 1 आ जाएगा। ये पेपर का क्वेश्चन नंबर 26 था, 3 नंबर में आया हुआ है। तो 1 + 1 जो बड़े क्वेश्चन होंगे आपको 2 नंबर के या 3 नंबर के या 4 नंबर के भी होंगे, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन जरूर देख लें और उसके अनुसार उनको आप बिंदु बना के लिखें। जिससे पहले आप शक्ति गुणांक हेडिंग डाल दें, परिभाषा लिख दें, फिर आप नंबर 1 हेडिंग डाल दें, इसके अंदर शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के लिए शक्ति गुणांक, फिर सेकंड डाल दें, तो चेक करने वाले के लिए देखना इजी रहेगा। तो उसको हेडिंग डली हुई तुरंत समझ में आ जाएगी भी क्या सोल्व किया हुआ है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है वो है 2013।
2013 में देखो कितने नंबर का पेपर आया हुआ है, 5 नंबर का पेपर आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। यदि R बराबर 8 ओम, XL और XC दोनों बराबर हैं 6 ओम है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या दे रखा, क्या पूछा है, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू। अब देखो इसमें अगर यूं नहीं है भी सोल्व करने बैठ जाए, थोड़ा सा आपको सोच के फिर सोल्व करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन इनमें नहीं मिलेगी आपको। तो जो हम पहले बहुत बार बात कर चुके हैं ये कि जो वैल्यू दी जाती है AC वोल्टेज में सप्लाई दी जाती है वो कितनी, वो क्या होती है, वो RMS मान ही होता है। अगर वहाँ शिखर मान होगा, अधिकतम मान होगा, तो ऐसे वर्ड लिखे हुए मिलेंगे। तो ये 220 वोल्ट है, वो RMS मान ही है, कुछ सोल्व नहीं करना इसके अंदर। तो VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। और परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, तो ये भी सोल्व नहीं करना है। परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, XL और XC बराबर है, तो Z बराबर R है, इसका मतलब प्रतिबाधा बराबर 8 ओम ही है। R बराबर जो है Z बराबर R वही है, तो वही आधा प्लस आधे में क्वेश्चन हो गया। तो दोनों को ही देखो, क्वेश्चन को ही देख के उत्तर लिखना है, सोल्व कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। हो गया, पेपर का प्रश्न संख्या 6 है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 29 है पेपर का। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ संबद्ध श्रेणी LCR परिपथ के लिए फेजर चित्र बनाते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहले भी आया हुआ ये क्वेश्चन, जो हमने पिछले पेपर पढ़ रहे हैं हम, उनमें भी ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, 1+3 में 4 नंबर में। तो देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, LCR को सोल्व करना है आपको, LCR पूरा सोल्व करना है, पूरा उसका फेजर ग्राफ बनाना है, फिर उसके परिणामी प्रतिबाधा। अब देखो फेजर चित्र खींचते हुए परिणामी प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो परिणामी प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, तो प्रतिबाधा ज्ञात करके छोड़ सकते हो आप। यहाँ ये नहीं है भी आप इसमें tan phi निकालने बैठ जाओ, या कल अंतर बताओ, या फिर उसके अंदर धारा का मान बताओ। जो पूछा गया आप उतना बताकर वहां तक छोड़ सकते हो। ये हो गया पेपर सन 2013 का 5 नंबर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डेरिवेशन हमने किए हैं एज इट इज आपको पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन पे देखो आप कितना इजी पोर्शन है, बिल्कुल सिंपल पार्ट पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती सोल्व करने की। अब लास्ट पेपर जो इस साल हुआ था, यानी 2020 के पेपर को और बात कर लेते हैं अपने। ये अपने पास 2020 का पेपर, इस पहले क्वेश्चन को देखो आप, अंक आप जोड़ लेना, मैंने लिखे नहीं कितने हैं, शायद 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का है ये शायद पेपर। अब देखो इसके अंदर वर्ष 2020 में है, पहला तो क्वेश्चन जो आया है वो प्रश्न संख्या 6 आया है 1 नंबर का। इसको देख के आंसर बताओ आप क्या होगा। डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा होगा सभी को। दिए गए चित्र में अनुनादी अवस्था को दर्शाने वाला बिंदु कौन सा है, PQRS बिंदु बताना है। ये ग्राफ हमने बनाया था LCR के, लास्ट जो LCR पढ़ा था उसमें लास्ट पॉइंट्स लिखे थे हमने, विशेषताएं LCR के कुछ खास बिंदु, उनमें हमने लिखे थे ये बात। क्या आएगा इसका बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, जल्दी फटाफट बता दो क्या आएगा। PQRS अनुनादी अवस्था को दर्शाने वाला। तो अनुनादी अवस्था में क्या होता है, XL और XC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो XC का ग्राफ तो ये आ ही रहा है, इधर से ऐसे नीचे आ रही है। XL का किधर जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है। तो जहाँ बराबर होंगे वहाँ एक दूसरे को काटेंगे, काट दिया। इस बिंदु पर देखें तो XC का मान भी यही मिलेगा, XL का मान भी यही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इस बिंदु पर XC और XL बराबर है। इस बिंदु पर देखें तो ये तो किसका मान है, Q बिंदु पर XL का मान है, इसके अनुसार XC का मान देखें तो बिंदु यहाँ आएगा। P पर देखें तो ये XL का मान है, इसके अनुसार देखें तो यहाँ जाएगा XC का मान। S पे देखें तो ये किसका मान है, XC का मान है। C वाला ग्राफ है देखो, ये संधारित्र वाला XC का मान है।
ठीक है। एल पर देखें तो इसके अनुसार यहाँ पहुंचना पड़ेगा, यहाँ आएगा वो बिंदु, लेकिन ये वो बिंदु है जहाँ एक्स एल भी आ रहा है और एक्स सी भी आ रहा है। तो ये देख लो कौन सा बिंदु है, आर बिंदु है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आर। तो देखो इस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें केवल आंसर में क्या लिखना था, केवल आर लिखना था बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है इसमें वो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एक कुंडली का 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर शक्ति गुणांक 0.707 है। यदि आवृत्ति दुगनी कर दें तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो ये आवृत्ति को दुगना कर दें तो आपको शक्ति गुणांक बताना है कि क्या होगा। और इसके अथवा में दे रखा है, अथवा में भी आया हुआ है। देखो 3 क्वेश्चन आ गए इसमें से, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो अगला सोल्व कर लो। अगले में क्या दे रखा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर 50 साइन 314 t वोल्ट है। समीकरण में दे रखा है V = V नोट साइन ओमेगा टी के कंपैरिजन से, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है। I का मान दे रखा है I = 10 साइन 314 t प्लस π/4 एम्पियर है। तो ज्ञात कीजिए वाटहीन धारा वर्ग माध्य मूल वोल्टता। वाटहीन धारा इस बार सिलेबस से हटा दी गई आपके और वर्ग माध्य मूल वोल्टता जो है वो आप याद कर सकते हो। VRMS याद करना है तो V नोट अपॉन √2 होता है। V नोट V वाली समीकरण में मिल जाएगा। V नोट का मान 50 है, इसमें √2 का भाग दे दो। इस प्रकार से ये जो है पेपर वो हो गए हैं। उससे पहले भी आप 12 का 11 का कोई देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उनको भी सोल्व करके देख सकते हैं। इस प्रकार आप इनके जो आपने नोट्स लिखे हैं इतने दिनों में चैप्टर को बनाया है उसमें आप कंप्लीट क्या करें, कंप्लीट नोट्स बना लें और उस नोट्स के अंदर ही आप क्या करें, नोट्स के अंदर ही निशान लगा लें, लिख लें कि कौन सा क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, कौन सा 2014 में आया हुआ है, कौन सा 2015 में आया हुआ है। आइडिया हो गया होगा आपको कि एलसीआर परिपथ और अनुनादी परिपथ, यानी एलसीआर में ही आता है अनुनादी, दोनों कितने महत्वपूर्ण पार्ट हैं, दोनों कितने महत्वपूर्ण पार्ट हैं, इसका आपको आइडिया हो गया होगा। तो इस प्रकार से आप ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लें और साथ साथ आप लिख लें, प्रैक्टिस करें इस चैप्टर को। बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन सोल्व करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार फिर पूरे क्वेश्चंस पे नज़र करना चाहें तो देख सकते हैं आप। सबसे पहले पेपर 2019 का दिख रहा है, 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 न्यूमेरिकल आए एक नंबर में, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 2018 का पेपर है, 2018 में 5 नंबर के क्वेश्चन फिर आए हुए हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, 4 नंबर का डेरिवेशन पूछा गया है, शक्ति बिंदु आवर्तियाँ बैंड चौड़ाई का न्यूमेरिकल। उसके बाद में फिर 2017 में ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कारण पूछे गए, 2016 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल, 2015 में मिलान वाले फॉर्मूले से अपने को मिलाना है, कौन सा फॉर्मूला किस बिंदु से है वो बताना है। फिर नेक्स्ट आता है 2014 का पेपर जिसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एलसीआर परिपथ में डेरिवेशन अनुनादी आवर्ती के लिए। और फिर 2013 में 4 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें भी सिंपल सी बात पूछी गई है, पूरे औसत शक्ति का मान कितना होता है एक चक्कर में, और एक मान और पूछा गया शक्ति गुणांक 3 नंबर में। 2013 में भी 5 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन को देख के आंसर बताना है, और एक 4 नंबर का डेरिवेशन पूछा गया। फिर आता है इस साल का पेपर 2020 का पेपर जिसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्या है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ को देख के आपको आंसर लिखना है। फिर 2 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पूछे गए जो जिनमें से आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसका कंप्लीट हमने डिस्कशन कर लिया कि कौन कौन से न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं। आइडिया सभी को लग गया होगा। एक बार फिर आप इसको रिवाइज कर लें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, प्रॉब्लम्स कलेक्शन हो जाएंगी 2-4-5 दिनों में, तो इसका वीडियो हम इसमें अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ ये वैसे देखिए जाए तो रिवीजन भी आपका साथ में ही हो गया है, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स वगैरह बात हो गई है इस पर। फिर भी आप एक बार रिवाइज कर ले, कोई भी दिक्कत हो तो हम कोशिश करेंगे उसका समाधान करने की। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स है,
वैसे तो देखो अपनी जगह सभी इम्पोर्टेंट हैं, हर चैप्टर का एक अलग महत्व है, अलग मार्किंग है, सभी हमें पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन सभी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कंपेरेटिवली देखें, कंपैरिजन करें तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन बात करें तो ऑप्टिक्स जो है वो इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, सभी कंटिन्यूटी से जुड़ें और रेगुलर क्लास देखें, रेगुलर नोट्स बनाएं, बहुत मज़ेदार पार्ट है, साथ साथ ही याद हो जाएगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। साथ साथ अगर जो सोल्व करेगा, लिखेगा, रिवाइज करेगा और क्वेश्चंस करके देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है, कोई टॉपिक बीच में छूट गया तो फिर आगे दिक्कत आएगी अगले टॉपिक्स में, ऐसा पार्ट है। इसलिए कंटिन्यूटी से जुड़ना उसके अंदर, और जो प्रॉब्लम आए साथ साथ आप भेजते रहना, उसका सॉल्यूशन साथ साथ करते रहेंगे। और तब तक पढ़ते रहिए, आप रिवाइज करें, लिख के देखें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, रफ वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। और कंसेप्ट भी क्लियर करने ज़रूरी है, केवल मार्किंग जो महत्वपूर्ण नहीं है, परसेंटेज 2 कम भी आ जाए, लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो इन फ्यूचर आपको जहाँ पर भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, जहाँ पर भी आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा तो आपके बहुत से फंडामेंटल क्लियर होंगे, तो अच्छा इंप्रेशन रहेगा। अब आगे पढ़ते रहिए, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शुभ रात्रि।